प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। ये कपास आधारित टेक्सटाइल पार्क 2158 एकड़ में बनेगा, जिससे 3 लाख रोजगार और 6 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। ये पार्क पीएम मोदी के फार्म से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन और फॉरेन विजन को साकार करेगा। धार को कॉटन कैपिटल बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद भी मिलेगी। कार्यक्रम में पीएम ने स्वस्थ नारी अभियान, सिकल सेल मिशन, पोषण माह योजना की भी जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा, किसी भी परमाणु धमकी से नहीं डरेगा। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को, सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना उसको अमर कर दिया है। भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। आज देश में मां भारती की सुरक्षा सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारी बहन बेटियों का घर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकी ठिकानों को ही उजाड़ दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश प्रसंस्करण भी प्रारंभ हो रहा है। यह अभियान धार समेत एमपी के हमारे जनजातीय समाज को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ने का सेतु बनेगा। औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहाँ धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान हैं अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवाओं और युवतियों को मिलेगा। वहीं बेहद बड़ी तादाद में रोजगार मिलने से पीएम मोदी ने कहा कि प्रार्थना है 140 करोड़ देशवासियों से कि आप जो भी खरीदें विदेश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का ही होना चाहिए, उसमें मिट्टी की महक होनी चाहिए, मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी होनी चाहिए। आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मातृम इंडिया न्यूज, इंदौर। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए, उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे
क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। और ये काम कैसे होगा? ये तब होगा जब हम अपने देश में बनी हुई हर चीज पर गर्व करेंगे। हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदें, हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदें, दिवाली की मूर्तियां खरीदें, घर को सजाने वाले सामान खरीदें या मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी कोई बड़ी चीजें खरीदें, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या ये हमारे देश में बना है क्या। क्योंकि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है, हमारा पैसा विदेश जाने से बचता है। वही पैसा फिर से देश के विकास के काम आता है। उस पैसे से सड़कें बनती हैं, गांव के स्कूल बनते हैं, गरीब विधवा माताओं को मदद मिलती है, प्राथमिक चिकित्सालय बनते हैं। वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं के काम आता है। 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही है। देसी चीजें ही खरीदकर उसका लाभ उठाना है। हमें एक मंत्र याद रखना है और मैं तो चाहता हूं हर दुकान पे लिखा रहना चाहिए। मैं तो राज्य सरकार को भी कहूंगा, अभियान चलाइए, हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए। गर्व से कहो ये स्वदेशी है।